सर ने लगाई अंजना की क्लास। सर की क्लास में अंजना की बोलती बंद। आज अंजना नहीं, शिक्षक बोल रहे हैं हल्ला बोल। दो कौड़ी शब्दों से मचा तूफान, शिक्षकों की आवाज बने छात्र। दो कौड़ी वाले बयान को लेकर न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ शिक्षकों ने हल्ला बोल दिया है और उन्हें साथ मिला है देश के युवाओं का। वो युवा जिन्हें इन शिक्षकों ने पढ़ाया है, आज ये युवा अपने गुरु के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं, हमारे शिक्षक दो कौड़ी के कैसे हो सकते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, सही रास्ता दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआर न्यूज और मैं हूं राजीव पाठक। अपने कार्यक्रम के जरिए वो सिस्टम और नेताओं के खिलाफ हल्ला बोलती थी। आज शिक्षक और छात्र उनके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इस मुद्दे पर खान सर अंजना पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाते हैं और अंजना को दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है। तुम वो हो जो बिना होमवर्क के न्यूज देती है, फर्जी न्यूज देते हो, नोट में चिप लगा देते हो। अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज को 79 और 1980 के दशक में खमेनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का दो कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्या कह रही है, दो कौड़ी के टीचर माने ज्ञान है नहीं। आप वाह, ये कार्य की सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। वहीं अंकित सर ने अंजना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि हम कुछ भी बात बोलते हैं क्रेडिबिलिटी के साथ बोलते हैं, आपकी तरह नहीं। कुछ भी गलत बोलते रहें और भारत की खूब बेइज्जती कराइए। उन्होंने आरोप लगाया कि मेन स्ट्रीम मीडिया बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल नहीं पूछती है, लेकिन जब शिक्षक छात्रों के हक की बात करते हैं तो उन्हें टारगेट किया जाता है। मैडम, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आपको जानकर सरप्राइज होगा। YouTube एल्गोरिदम है मेरे पास कि मेरे 30 से अधिक उम्र के जो सुनने वाली ऑडियंस है, आज वो 65% से ज्यादा है। मैडम, इसका मतलब समझती हैं? वो एग्जाम नहीं दे रहा लेकिन फिर भी मुझे सुन रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आपको सुनना छोड़ चुका है। आज मैडम घरों की टीवी पर YouTube चैनल्स में टीचर्स चल रहे हैं। कारण पता है? क्योंकि वो आपको नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उन्हें आप केवल ब्रेकिंग न्यूज बताने के काम आती हैं या सरकार का स्पोक पर्सन बनी हुई दिखाई देती हैं। बिना होमवर्क की न्यूज देते हो, तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग। किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। अंजना ने क्या कहा था? न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने लाइव डिबेट के दौरान YouTube पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को दो कौड़ी का कह दिया था। उन्होंने इन शिक्षकों को बड़ा फ्रॉड भी बताया। अंजना ने कहा कि इन YouTube के शिक्षकों को कुछ नहीं आता है। वे ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ ड्रामा करने और व्यूज बटोरने के लिए चीजें लिखते हैं। उनका मुख्य मकसद पैसा कमाना होता है। ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन कर रहे छात्रों का कहना है कि इन YouTube शिक्षकों ने ही छोटे शहरों और गांवों तक शिक्षा की पहुंच को आसान बनाया है, जिससे लाखों गरीब बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं?
ये बहुत इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस खबर को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जरूर करें।